हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी आत्मा को पीड़ा पहुंचाने वाले का माँ काली का संदेश। क्या माँ काली उनको कह रही हैं? जो लोग किसी को पेन देते हैं और उनको ये लगता है ना कि उनका पेन देना सफल हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अब उसमें हमारा कितना प्रारब्ध है और पेन देने वाले का कितना है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें ईश्वर पर, माँ काली पर ही छोड़नी पड़ती हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ये लाइव एग्जाम्पल है। ये पेजेस, ये वीडियो, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। अब कुछ लोग ट्रैप में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? आप इस कर्मा की थ्योरी को समझिए। क्योंकि वो लोग इतना कष्ट नहीं करते हैं कि कोई आपको मैसेज कर रहा है तो उसके जाके प्रोफाइल पे विजिट कर लें, है ना। ट्रैप में आते हैं, फिर कहते हैं हम लुट गए, हम ये। कहीं ना कहीं उस इंसान का लालच जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो पेज पे आते हैं टाइम लगता है, या वो अपने आप को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि सामने वाला उनको अप्रोच कर रहा है, वो उस भ्रम जाल में होते हैं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनको ये करने के लिए अट्रैक्ट करती है, और वो उनके खुद के कर्मा है ना। झूठ बोलने वाला झूठ बोलेगा, फंसाने वाला फंसाएगा। हमारा क्या कर्मा है, पहले चीज़ को जांच पर रख लें। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बोली है? सोशल मीडिया पे टेरट तंत्रा, टेरट 44 और टेरट विद आरके, कोई मेल डाल रहा है, कोई फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट दे रहा है और लोग वहाँ पे फंस रहे हैं। इतना कष्ट नहीं कर रहे हैं कि जाके इस प्रोफाइल को चेक कर लें। आप इतने टाइम से फेसबुक पे एक्टिव हैं तो आपको असली नकली का पता चल जाएगा। इवन एक दो लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया तो दे आस्क माई टीम कि हम कैसे भरोसा करें। मत कीजिए, मत कीजिए भरोसा। कौन अच्छा है? जब फंस जाए तब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी तरफ से ना कोई मेल जाता है, हमारी तरफ से ना कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है, हमारी तरफ से ना कोई मैसेज जाता है। और अगर आप उस पेज को देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे नंबर टाइप्स हो रखे हैं। टेरट तंत्रा के नाम से जो पेज बना है, एक पेज के 2 फॉलोअर कैसे हो सकते हैं, है ना। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और टेरट तंत्रा के फॉलोअर्स? थोड़ा सा माइंड लगाइए। फेक चीज़ फेक होती है और बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन जो लोग लालच में फंसते हैं ना, उन लोगों के साथ स्कैम होते हैं। तो प्लीज़ इस लालच में मत फंसिए। थोड़ा सा कष्ट कीजिए, प्रोफाइल को विजिट कीजिए, तब किसी को पे कीजिए, ठीक है। हर जगह अब इसीलिए व्हाट्सएप नंबर अपडेट कर दिया है। तो व्हाट्सएप नंबर अपडेट करने का भी ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे आके ये क्वेश्चन करें कि फेक कौन है, ठीक है। आपकी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फॉलो कीजिए। तो देखते हैं आपकी आत्मा के पीड़ा पहुंचाने वाले को। जो लोग रीडिंग लेना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसी पे फोकस कीजिए, ठीक है। आपकी आत्मा को पीड़ा पहुंचाने वाले का माँ काली का क्या संदेश है? किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स। आपके साथ आदमी आत्मा को पीड़ा करने वाले का ही देखिए, है ना। ये एनर्जीज देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है उसके साथ हो क्या रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी, है ना। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो एग्जैक्टली उनके साथ ये हो रहा है। थका हुआ इंसान है। अभी अभी ये लग रहा है कि मैं थका हुआ हूँ, अभी लग रहा है कि मैं जो है दुखी इंसान हूँ। जब दूसरों को दुख दे रहे थे, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक इंसान अपना काम कर रहा है, एक इंसान अपना 100% प्रयास कर रहा है, उसके प्रयास को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसकी एनर्जी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसके
भावनाओं से खेलने की कोशिश की जा रही है, तब ऐसे लोगों को नहीं समझ में आता है। और ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो हमेशा ईश्वर के न्याय पर अविश्वास करते हैं। आप ईश्वर के न्याय पर कभी अविश्वास मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, जो बीज आपके लिए बोए थे, आप अपने मेहनत कर रहे थे, अपने एफर्ट्स कर रहे थे, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप किसी से, आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती जा रही है। बट फिर भी कुछ लोग आपको कहीं ना कहीं हार्म करने की चेष्टा करते रहते थे, और एक टाइम पे वो लोग कामयाब भी हो गए थे, है ना। और अभी भी वो दुख, वो तकलीफ़ आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे लोगों ने गलत किया है। ऐसे लोगों की एनर्जीज़ जो हैं बहुत गलत हैं। ऐसे लोगों की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ना। और आपको ड्रेन कर दिया, आपने उनका भलाई का सोचा ना, आपने उनको हेल्प भी किया होगा। और कई बार मैं जैसे कहती हूँ ना कि पैसे की एनर्जी को एक्सचेंज कभी मत कीजिए, क्योंकि वो आपको हार्म करती है। पैसे की एनर्जी को जितना आप लोगों को देंगे ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। आप किस काम के लिए दे रहे हैं, आप किस काम के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, आपको तो समझ में आएगा नहीं। आप किस काम के लिए चीज़ें कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में दूरियां बनाने का कारण बन रहे हैं। आपने अगर किसी की हेल्प की है ना, आप देखिए फाइनेंशियली, वही व्यक्ति सबसे बड़ा आपका दुश्मन बना होगा। आपने कभी रिश्तों में किसी की हेल्प करने की कोशिश की, वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना होगा, और वही आपको पीड़ा दे गया होगा। जिसके जीवन को आपने संवारने की कोशिश की है, उसी व्यक्ति ने आपका जीवन खराब करने की कोशिश की है। उसी व्यक्ति ने आपकी आत्मा को पीड़ा देने की कोशिश की है। उसी व्यक्ति ने आपको गलत करने की कोशिश की है। उसी व्यक्ति ने आपके साथ आपको हमेशा हार्म करने की कोशिश की है। आप अपने जीवन में जितना पॉजिटिव करना चाहते हैं, उतना नेगेटिव फेस आप देख रहे हैं, उतना नेगेटिव आपके साथ हो रहा है। लेकिन अभी क्या है, अगर वो कनेक्शन आप कट नहीं कर पा रहे हैं, तो एनर्जी का कनेक्शन आपको कट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, जो आपके साथ किया गया था। एक इंसान जो भी जिसके साथ करता है, वो पलट के वापस ज़रूर आता है। धीरे धीरे जिस पर्पज़ से आपके साथ ये किया गया था ना, तो वो उद्देश्य इनसे दूर होता जा रहा है ना। इन्होंने किसी भी उद्देश्य से ये काम किया हो, किसी भी उद्देश्य से ये वर्क किया हो, ये अपने उस लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। जितना एनर्जी ड्रेन आपका हुआ था, जितना एनर्जी ड्रेन आपका किया था, आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जितना एनर्जी ड्रेन आपके साथ इन्होंने किया था, वो सब कुछ इनके साथ हो रहा है। धीरे धीरे इनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। इनके अपने लोग इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम था कि आप इनकी लाइफ को बैलेंस कर देते थे, सिक्योर कर देते थे, और इन्होंने आपकी लाइफ को इम्बैलेंस किया। आपके बारे में गॉसिप करना, आपके बारे में नेगेटिव बोलना, आपकी जो ताकत थी उसको तोड़ने की कोशिश करना। ऐसे व्यक्ति खुद तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। जो लोग गॉसिप करते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि बस ऐसा नेगेटिव कर लो और सब सफल हो जाएगा, तो ये मान लीजिए, जो व्यक्ति नकारात्मक बातें करता है, वो अपने जीवन में, चाहे वो आपको दुख दे रहा है, और आपको बहुत सारे व्यूवर्स लिखते हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति के पास देने के लिए सिर्फ दुख है, परेशानी है, चतुराई है, दूसरों की प्रॉब्लम क्रिएट करना ही उसका मेन उद्देश्य है। तो कष्ट देना ना इन लोगों का स्वभाव होता है, क्योंकि इन लोगों को दूसरों को प्रॉब्लम देने के अलावा, दूसरों की लाइफ में बुरा करने के अलावा कुछ आता नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि नेगेटिविटी ब्रह्मांड में जाती है और पलट के आती है, तो 100% इनके साथ क्यों पलट के नहीं आएगी? आप लोग इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार देते हैं? क्यों ईश्वर से भरोसा उठा देते हैं? थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा देखिए, ज़रा जीवन का देख लीजिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ड्रेन होने लग गई है, अपने लोग दूर होने लग गए हैं ना, परिस्थितियाँ दूर होने लग गई हैं, एनर्जियाँ दूर होने लग गई हैं ना। आप इनका फोकस बदलने लग गया है। आपकी आत्मा को दुख देके कोई भी किसी की आत्मा को दुख देके चैन से नहीं रह सकता है, ये बिल्कुल समझिए। तो इनके जीवन में ना वो घटनाएं घटनी शुरू हो गई हैं। और ये आप, अगर आप इनके क्लोज नहीं हैं,
है ना, या आप किसी वजह से दूर हो गए हैं, तो ये आप देखिएगा कि जो एग्जैक्टली इन्होंने आपके साथ किया है, एग्जैक्ट कर्मा वही है जो एग्जैक्टली इन्होंने आपके साथ किया है, चाहे रिश्तों में किया है, चाहे पैसों में किया है, वही इनके साथ डबल होके आ रहा है ना। जैसे इस कुएं को देख रहे हैं ना, कुआं क्या है, जो एनर्जी ड्रेन इन्होंने आपकी की है, जिस भी उद्देश्य से की है, वो उद्देश्य इनसे दूर हो गया। अगर किसी बच्चे के लिए की है तो दूर हो गया, आपका बच्चा छीना, इनका बच्चा छिन जाएगा। आप आपके साथ नेगेटिव किया, इनके साथ नेगेटिव हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, इनका रिलेशनशिप। यानी कि ये भी नहीं होता है आप ये सोचें कि ईश्वर किसी और चीज़ पे उतारता है, नहीं, बट ईश्वर का कर्म करने का, माँ काली का कर्म देने का एक टाइम है ना। यानी कि जब सबसे ज़्यादा इंसान को दर्द होता है ना, और जब वो बिल्कुल रेडी नहीं होता है उस कर्मा को सहने के लिए, तब उसको कर्मा मिलता है। अगर अभी उनका कर्मा नहीं मिल रहा है या अभी मिलने की शुरुआत हुई है, तो ईश्वर को भी कहीं ना कहीं, माँ काली को ये पता है कि अभी तो इस दुख को झेल जाएगा, है ना। उतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी पीड़ा आपको हुई है, जितनी पीड़ा आपकी आत्मा को दुखा के किया गया है, उतनी पीड़ा नहीं होगी ना। तो यहाँ पे क्या है कि अब वो पीड़ा जो है, अब वो जो तकलीफ़ है, वो उसी टाइम पे मिलेगी जब उनको आपसे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा पीड़ा होगी। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि उसको कुछ कर्मा नहीं मिल रहा है, वो एक चीज़ समझ लीजिए, अभी उतनी पीड़ा का वक्त नहीं आया है। डिवाइन को ये पता है कि जितनी तड़प आपके अंदर थी, जितनी आत्मा आपकी दुखाई गई थी, अभी वो राइट टाइम नहीं आया है। इसलिए ये व्यक्ति अभी सही से चल रहा है, अभी आपको सही दिख रहा है। बट यहाँ पे न्याय और अन्याय की परिभाषा है, 100% है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उनको उसका कर्मा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ साफ बादल दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, वो एनर्जी बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है। आर्क एंजल क्या कह रहे हैं इस बारे में, आपकी आत्मा को पीड़ा देने वाले का हाल, ये देख लेते हैं। क्या आर्क एंजल कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आर्कएंजल। एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ स्केयर। देखिए, मैं आपको यहाँ पे 3 बातें कहूँगी जो यहाँ पे आपको ईश्वर कहने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। पहले तो ये जो व्यक्ति है ना, इसको ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए, है ना। इसको माँ काली को सौंप दीजिए कि इसने जो भी कर्मा मेरे साथ किया है, मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता इसका क्या कर्मा है और इसका क्या रिजल्ट होगा। तो उस कर्मा को आप उस ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दीजिए, उस कर्मा को आप, उस चीज़ को आप ईश्वर की डिवाइन मैनिफेस्टेशन पे छोड़ दीजिए, है ना। जो आपके पास अब परमात्मा का प्यार आ रहा है, माँ काली का प्यार आ रहा है, आपको एक नया रास्ता दिख रहा है, तो आप इस चीज़ में मत बैठिए कि इसको कर्मा मिले या इसकी आत्मा को पीड़ा मिले। यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। इस व्यक्ति ने आपकी आत्मा को पीड़ा दी है, इस व्यक्ति ने आपको आगे बढ़ने से रोका है, इस व्यक्ति ने आपके गोल्स आपसे छीने हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आपके सपने पूरे होने का टाइम आया है और इसकी एनर्जी ड्रेन होने का टाइम आया है। यानी कि जब आप अपने टॉप लेवल पे पहुंचेंगे, तब ये व्यक्ति अपने बिल्कुल लोअर लेवल पे होगा। दैट इज़ एग्जैक्टली कर्मा। तो यहाँ पे जो आपको आर्क एंजल कह रहे हैं कि आप अपनी टॉप पे पहुंचने की शुरुआत कीजिए, अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस एंड स्केयर्ड, है ना। आपकी जो अंतरात्मा अब आपसे कह रही है ना कि भाई दुख सहना है, दुख सहना है, दुख सहना है, कोई बात नहीं, दुख है ना, वो आपने सह लिया। कर्मा क्या है, अब आपका पॉजिटिव, आपने जितना सहना था सह लिया, जितनी आपकी आत्मा को पीड़ा मिलनी थी मिल ली। अब उस व्यक्ति का समय है सहने का, और आपका समय है कामयाबी की तरफ बढ़ने का। तो आपके जो पास्ट के फ्लैशेस हैं आपकी स्पिरिट में ना, उसको हटा दीजिए। गॉड की जो गिफ्ट हैं उनको एक्सप्रेस कीजिए, है ना, और उनको एक्सेप्ट भी कीजिए अपनी लाइफ में। मैंने बताया ना कि जब आप अपने अचीवमेंट, गोल को अचीव करने के पीक पे होंगे, तब ये एनर्जीज़, है ना,
तब ये लोग डांस कर रहे होंगे, जब आप डांस कर रहे होंगे सॉरी, तब ये व्यक्ति अपनी एनर्जी को ड्रेन पाएगा, तब इस व्यक्ति की एनर्जी जो है बिल्कुल ड्रेन होगी। और उस वक्त पे इसको समझ में आएगा कि किसी को पीड़ा देना, किसी को तकलीफ़ देना, किसी की एनर्जी को ब्लॉक करने का असली क्या मतलब होता है। तो माँ काली आपको इस मार्ग से निकालने की कोशिश कर रही है, आपको पीड़ा पहुँचाने वाले को कहीं ना कहीं नेगेटिव करने वाले को, आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने वाले को वार्न कर रही है। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। इस व्यक्ति को इसका कर्मा मिलना शुरू हो चुका है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो जो इसने आपके साथ किया है ना, वही इसकी लाइफ में पलट के आएगा, वही इसकी लाइफ में नेगेटिव करेगा। माँ काली आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ दे रही हैं, शक्ति दे रही हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए ना। आपको जो विज़न मिली है, आपकी जो एनर्जी काम कर रही है, आपकी जो इंस्पिरेशंस हैं वो ठीक हो रही हैं। अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।